नमस्कार साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का एक-एक करके क्रमानुसार विस्तार में वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखते हैं इसको। यह भूभाग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह चापाकार आकृति में 2400 किलोमीटर की लंबाई में तथा 200 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। देखें, यहाँ सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के यहाँ नामचा पर्वत तक उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरी है ट्रांस हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये जो लाइन है ग्रेटर हिमालय वाली, इससे ऊपर का जो भाग है ये सारा का सारा, ये तो है ट्रांस हिमालय। और ये जो 3 लाइन है, ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये हिमालय क्षेत्र है। और ये वाला जो रीजन है ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो देखते हैं हिमालय पर्वत। यह विश्व का नवीनतम ओड़दार पर्वत है। इसका निर्माण अल्पाइन पर्वतीकरण युग में हुआ था। यानी अल्पाइन पर्वतीकरण युग से पहले भी 3 पर्वतीकरण युग हुए थे। उनमें सबसे पहले था प्री कैम्ब्रियन, दूसरा था कैलिडोनियन और तीसरा था हर्शिनियन, चौथा अल्पाइन है। अल्पाइन पर्वत टर्सरी काल में बने थे और इस पृथ्वी पर जितने भी अल्पाइन युग में जो पर्वत बने वो सारे के सारे नवीन मोड़दार पर्वत हैं। भारत में एक प्राचीनतम पर्वत भी है, उसे आप कमेंट करके बताएं उसका क्या नाम है। बहुत ही सिंपल सा है, जिसका संबंध राजस्थान से है। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले तैतीस सागर था। यानी हिमालय के स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व तैतीस सागर था, जिसे तैतीस भूषण नदी भी कहते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय प्लेट के टकराव के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसकी वजह से भूसन्नति में जो मलबा था वो गलित होकर के पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। तो वही आज का हिमालय है। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। पहला बृहद हिमालय या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लेजर हिमालय। तीसरा है उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पहले महान हिमालय। यह हिमालय का सर्वोच्च भाग है। यहीं पर विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर इसी भाग में स्थित हैं। हिमालय के इसी भाग में जोजिला, सिपकीला, बारालाचला नाम के दर्रे स्थित हैं। एक बार इनको देखते हैं मानचित्र में। ये जो भाग है, ये जो लाइन है, ये है ग्रेटर हिमालयस, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित ये पर्वत चोटी है। ये कंचनजंगा है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पर ये मकालू है, ये धौलागिरी है, ये जोजिलास दर्रा है, ये बारालाचला दर्रा है, ये शिपकिला दर्रा है, जो कि महान हिमालय में स्थित है। अब है लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित समानांतर रूप से फैली हुई श्रेणी जो है वो लघु हिमालय कहलाती है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी पर्वत श्रेणी यहीं स्थित है। देखें एक बार इनको। ये जो है पीर पंजाल है, ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, ये मसूरी पर्वत श्रेणी है उत्तराखंड में। कश्मीर और शिमला, यानी कश्मीर पीर पंजाल में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में जो घाटी है वहाँ पर कश्मीर बसा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणियों के मध्य में जो घाटी है वहाँ पर शिमला बसा हुआ है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय पर्यटक स्थल इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारत के उत्तर भारत के पर्वतीय पर्यटक स्थल हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो उसका उत्तर है लघु हिमालय। इस भाग में मंद ढालयुक्त घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी लघु हिमालय में मंद ढालयुक्त घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग,
जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग एवं उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विशाल सीमांत दरार स्थित है जो कश्मीर से असम तक फैली हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो दरार पाई जाती है उसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। अगला है शिवालिक हिमालय। यह हिमालय का सबसे नूतन भाग है, यानी ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय के बाद में जो बनने वाला जो भाग था वो शिवालिक हिमालय है। इस शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक सेवावाला में पाई जाने वाली भूगर्भीय रचनाओं से हुई है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक सीमांत दरार स्थित है जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो दरार थी उसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो दरार है उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इस क्षेत्र में लंबाकार घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून जैसे देहरादून, पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। आगे है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य स्थित है 560 किलोमीटर की लंबाई में। ये जो भाग है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, ये सतलज नदी से काली नदी के मध्य स्थित है जिसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तीसरा है नेपाल हिमालय, यह काली व तिस्ता के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और चौथा है असम हिमालय, तिस्ता एवं दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इसे। सबसे पहले पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। और सतलज नदी से काली नदी के मध्य का जो एरिया है ये यहाँ तक, यहाँ ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। और काली नदी से तिस्ता नदी तक यहाँ तक का जो एरिया है ये नेपाल हिमालय कहलाता है। और तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग, यहाँ तक जो हिमालय है वो असम हिमालय कहलाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के जो अन्य जो 2 भाग हैं, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।